वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मैडी साथ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का हम लोग 17 चैप्टर के बेस पे प्रीवियस वीडियो लेक्चर हम लोग 17.2 क्लियर किए थे, जिसके बेसिस पे आप लोगों का सारे क्वेश्चन उसी के अंतराल में बनेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्लियर करते हैं एक्सरसाइज 17.3। निम्नलिखित फलनों को उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात करना है। तो उच्चिष्ट निम्निष्ट के बेस पे हम लोगों को इसका वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं इसका निम्नलिखित फलनों का उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात करना है। तो एफ के बेस पे हमारे पास ये दिया गया है 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x प्लस 20 के बेस पे दिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि ये दोनों किसके इंक्लूडिंग में आता है। क्लियर। तो निम्नलिखित फलनों का उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। तो एफ इक्वल टू दिया गया है 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20। तो निम्नलिखित फलनों को उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। एफ इक्वल टू 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20 के बेस पे है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। दिया है हमारे पास f(x) इक्वल टू 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20। अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर भी आप लोगों का जो फार्मूला है उस फार्मूला के तहत काम करना है भाई। हमारा जो फार्मूला है साइन के बेस पे जो होता है, कॉस के बेस पे जो आप लोग पावर लॉ के बेस पे होता है, d/dx के बेस पे जो बताया था, x पावर n के बेस पे nx⁻n-1, इस चीज़ को आपको याद रखना है। क्लियर। और दूसरा d/dx c इक्वल टू क्या होता है 0। ये दो चीज़ ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है। तो d/dx x पावर n इक्वल टू nx⁻n-1 और d/dx c इक्वल टू 0 के बेस पे है। तो इस चीज़ को हम लोग क्लियर करते हैं। तो पहला f(x) के बेस पे है 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20 के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो d/dx x पावर n इक्वल टू हो जाएगा nx⁻n-1 और d/dx c इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 के बेस हो जाएगा। तो निम्नलिखित फलनों का उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। तो f(x) इक्वल टू 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20। तो दिया है f(x) इक्वल टू 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20 के बेस पे। तो d/dx x पावर n इक्वल टू nx⁻n-1 तो d/dx c इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 के बेस पे हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के अंतराल में भी हम लोग इस चीज़ को देखते हुए चलते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेसिस पे है और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी आता है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो कंटेंट के रूप में आया है ये है आपका f(x) इक्वल टू यहाँ पर है 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20, ये कंटेंट है। चलिए अब यहाँ से देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट कंटेंट क्या आता है। नेक्स्ट स्टेप f(x) कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा d/dx, ये हो जाएगा 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20। अब इसका 1 बाय 1 करते हैं। ठीक है, एकदम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंपल तरीके से हम लोग इस चीज़ को करते हैं। तो f(x) के बेस पे हमारे पास जो चीज़ दिया गया है पहला 2x³, f(x) के बेस पे क्या दिया गया है 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20। तो f(x) इक्वल टू 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20। तो f(x) इक्वल हो जाएगा d/dx 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20 के बेस पे हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसका आगे के बेस पे क्या हो जाएगा। तो आगे के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। f(x) इक्वल टू हो जाएगा ये d/dx हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा 2x³ हो जाएगा माइनस d/dx हो जाएगा, ये हो जाएगा 21x² के बेस पे हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा d/dx और ये हो जाएगा 36x प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा,
ये आपका माइनस हो जाएगा माइनस डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा आपका 20 के बेस पे। आगे देखते हैं हमारे पास आगे के कंटेंट में एफ डेस एक्स इक्वल टू एफ डेस एक्स के बेस पे क्या होगा इस चीज़ को देखते हैं। तो ये सामने में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 21 सामने आ जाएगा कांस्टेंट, ये आपका सामने आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस ये भी सामने आ जाएगा कांस्टेंट है, तो 36 डी बाई डी एक्स एक्स हो जाएगा माइनस इसका 0 होता है, क्योंकि डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट सी इक्वल टू होता है 0। इस चीज़ को तो आप लोग जानते ही हैं, क्लियर। तो बेसिकली हमारे पास ये चीज़ दिया गया था एफ एक्स के बेस पे कि एफ एक्स 2x³ माइनस 21 एक्स स्क्वायर प्लस 36 एक्स माइनस 20। तो एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 21 एक्स स्क्वायर प्लस 36 एक्स माइनस 20। तो एफ डेस एक्स इक्वल हो जाएगा डी बाई डी एक्स 2x³ माइनस 21 एक्स स्क्वायर प्लस 36 एक्स माइनस 20। तो एफ डेस एक्स इक्वल हो जाएगा डी बाई डी एक्स 2x³ माइनस डी बाई डी एक्स 21 एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 36 एक्स माइनस डी बाई डी एक्स 20। तो एफ डेस एक्स इक्वल हो जाएगा 2 इंटू डी बाई डी एक्स x³ माइनस 21 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 36 एक्स डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर एक्स हो जाएगा माइनस 0 के बेसिस पे हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। एफ डेस एक्स 2 हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा 3x टू द पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 21 हो जाएगा, ये भी 2x टू द पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 36 हो जाएगा, एक्स का होता है 1, ये तो आपका 0 हो गया, क्लियर। क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट के बेस पे देखते हैं हमारे पास जो भी कांस्टेंट आता है, चाहे वह डी बाई डी एक्स 4 हो, चाहे वह डी बाई डी एक्स 3 का स्क्वायर हो, चाहे वह डी बाई डी एक्स 6 टू द पावर 4 हो, इनका वैल्यू आपका क्या होता है 0 होता है। जितने भी कांस्टेंट होते हैं, अचर राशि होते हैं, उनका मान क्या होता है 0 के बेस पे होता है। तो एफ एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लिए कि एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 21 एक्स स्क्वायर प्लस 36 एक्स माइनस 20। तो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2x³ माइनस 21 एक्स स्क्वायर प्लस 36 एक्स माइनस 20। एफ डेस एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स 2x³ माइनस 21 एक्स स्क्वायर प्लस 36 एक्स माइनस 20। एफ डेस एक्स इक्वल हो जाएगा डी बाई डी एक्स 2x³ माइनस डी बाई डी एक्स 21 एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 36 एक्स माइनस डी बाई डी एक्स 20। तो एफ डेस एक्स इक्वल हो जाएगा 2 इंटू डी बाई डी एक्स x³ माइनस 21 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 36 डी बाई डी एक्स एक्स माइनस 0 के बेस हो जाएगा। तो एफ डेस एक्स इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 3x टू द पावर 3 माइनस 1 माइनस 21 2x टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 36 इंटू 1 के बेस हो जाएगा। आगे देखते हैं भाई, एफ डेस एक्स इक्वल हो जाएगा ये 2, ये हो जाएगा 3x टू द पावर 2 माइनस 21 2x 36 1 जो 36। फिर देखते हैं तो हमारे पास ये हो जाता है एफ डेस एक्स 3 2 जो 6 एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 जो 2 2 2 जो 4 प्लस 36। सभी से 6 को कॉमा के बेस पे ले लेते हैं भाई, क्योंकि सभी में 6 का मल्टीपल है, गुणज है। तो चलिए 6 को कॉमा के बेस पे ले लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। चलिए, तो यहाँ से हमारे पास क्या कंटेंट आएगा इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चलते हैं। चलिए, ये हो जाएगा हमारे पास एफ डेस एक्स के बेस पे जो दिया गया था। अब यहाँ पर हमारे पास इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। यह हो जाएगा एफ डेस एक्स 6 को कॉमा ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स है 7x प्लस 6 एफ डेस एक्स इक्वल टू 0 के बेस पे तुलना करते हैं। तो 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 के बेस हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड करते हैं भाई। इसका क्या करते हैं हम लोग,
गुणनखंड के बेसिस पे करते हैं, ठीक है। तो गुणनखंड के बेसिस पे करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को देखते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू 6 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, तो 6 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 6 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, तो 6 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 के बेस हो जाएगा। अब यहाँ से गुणनखंड विधि से करते हैं। गुणनखंड विधि से क्या करना होता है, ए का मल्टीप्लाई सी के साथ होता है। ए का मल्टीप्लाई किसके साथ होता है, सी के साथ होता है। फिर उसमें से जोड़ते हैं, घटाते हैं, जो बीच का आता है। क्लियर। मध्य पद विधि भी बोलते हैं। क्लास 10 के बेसिस पे आप लोग इसको मध्य पद विधि द्वारा पढ़े थे। अब चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 के बेस पे हमारे पास जो कंटेंट दिया गया है। क्लियर। तो यहाँ से ये हो जाएगा x हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x हो जाएगा, ये 3 2 6 हो जाएगा, 3x और माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है। तो चलिए यहाँ से हमारे पास इस कंटेंट के रूटिंग में भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे आते हैं। तो चलिए यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ से हो जाएगा 6 के टेबल से हम लोग निकालें तो 6 कम 6 हो गया, 6 6 का 36, 6 7 42 हो गया, 6 कम 6 3x हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2 3 जा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। 7x के बेस पे है तो 6 कम 6 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसा भी निकाल सकते हैं, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6x ऐसा कर सकते हैं, प्लस 6 इक्वल टू 0। 6x में x निकालेंगे तो यहाँ x माइनस 1 बचेगा, माइनस 6 निकालेंगे तो x माइनस 1 बचेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ये बचेगा। गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो, इस विधि से निकालेंगे तो गुणनखंड के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को निकालेंगे तो ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस 6 इक्वल टू 0, देन यहाँ से हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x का जो वैल्यू आएगा यहाँ पर किसका वैल्यू आएगा, x का, तो x का वैल्यू यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर x का वैल्यू 6 आएगा। अब यहाँ पर 1 और 6 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि ये 1 और 6 के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते हैं। तो 1 के बेस पे ये क्या रहेगा, आपका उच्चिष्ट के बेस पे रहेगा, ये आपका निम्निष्ठ के बेस पे रहेगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू के में रखते हैं। एफ डैश एक्स के बेस में हमारे पास जो आया था एफ डैश एक्स, इसका फिर से निकालते हैं समीकरण नंबर 1 का। एफ डैश एक्स निकालते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 6 12x, 2 6 12x माइनस 42 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 6 के 12 और x हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसका वैल्यू को रख देते हैं, 1 के बेस पे रख देते हैं तो क्या आता है, और 6 के बेस पे रखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 12 × 1 माइनस 42, ये हो जाएगा 12 माइनस 42 30 आ जाएगा, माइनस 30, ठीक है। एफ डैश एक्स के बेस पे x इक्वल टू ये 1 के बेस पे। अब 6 के माध्यम से देखते हैं, x इक्वल टू 6 के माध्यम से, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 12x माइनस 42, 12 और ये 6 हो जाएगा माइनस 42, तो 12 छके 72 में 42 जाएगा तो कितना बचेगा 42 52 62 30, ये बचेगा 30, तो ये माइनस 30 ये प्लस 30 हो जाएगा। तो पहला क्या था, निम्नलिखित फलनों का उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान ज्ञात कीजिए के बेस पे था। आपके पास एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20 के बेसिस पे था। क्लियर। तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को किए 2x क्यूब के बेसिस पे आप लोग कर लिए 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20, तो एफ एक्स इक्वल हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20, तो एफ डैश एक्स इक्वल हो जाएगा d/dx 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस
36x माइनस 20, तो एफ डैश एक्स इक्वल हो जाएगा d/x 2x क्यूब माइनस d/dx और 21x स्क्वायर प्लस d/dx और 36x के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। d/dx और 20 के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो दोनों कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को कर सकते हैं कि f(x) इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36 के बेस पे था। तो आपका आंसर x के बेस पे जब 1 इनपुट किए हम लोग उच्चिष्ट के बेस पे, तब यहाँ पर -30 आ गया, और x इक्वल टू 6 के बेस पे किए तो हमारे पास +30 आ गया। तो एक का आंसर आपका -30 के बेस पे है, एक का आंसर आपका +30 के बेस पे है। तो यहाँ से भी आप लोग साइन के माध्यम से भी जान सकते हैं, कॉस के माध्यम से भी जान सकते हैं, टेन के माध्यम से भी जान सकते हैं। तो दोनों कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे आएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये इसी के बेसिस पे है, ये क्वेश्चन के बेस पे आप लोगों को बन जाएगा। ये भी आप लोग किसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में है, ये भी आप लोगों का इसी क्वेश्चन के बेसिस पे है। आप लोगों का वैल्यू के बेस पे आप लोगों को इस चीज़ को रखना है कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में है। जैसे कि यहाँ पर मैं फर्स्ट क्वेश्चन के बेस पे बताया था, ये आप लोगों का इसी क्वेश्चन के अंतराल में है। आप लोगों का ये फर्स्ट के बेस पे है और ये आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन के बेसिस पे है। दोनों क्वेश्चन एक ही के अकॉर्डिंग में है। इस तरीके से आप लोग इस चीज़ को बना सकते हैं। अब चाहे इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं, x⁵ के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को बना सकते हैं। ये भी आप लोगों का x प्लस साइन x के बेस पे बन सकता है, साइन x का ये भी बन सकता है, और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी ये भी क्वेश्चन के बेसिस पे बन सकता है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को सॉल्व नोट कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग 8 नंबर का ये क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसका पैटर्न के स्वरूप। ठीक है, तो चलिए हमारे पास जो भी दिया गया f(x) के बेस पे x-1 x+2 का होल स्क्वायर के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए x-1 और x+2 का होल स्क्वायर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। दिया है f(x) इक्वल टू x-1 x+2 का होल स्क्वायर। चलिए तो f(x) के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और ये किसके किसके माध्यम में भी आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि f(x) इक्वल टू x-1 x+2 का होल स्क्वायर के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के माध्यम से भी रहेगा। तो f(x) इक्वल टू x-1 x+2 का होल स्क्वायर के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में आएंगे और ये दोनों किस किस कंटेंट के बेसिस पे भी आएंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो f(x) इक्वल टू हो जाएगा x-1 और x+2 का होल स्क्वायर। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। f(x) x-1 ये हो जाएगा x² प्लस 2ab 2 to the 4x प्लस b के स्क्वायर 4 के बेस से हो जाएगा। इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, x+2 के माध्यम से भी जान सकते हैं। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे भी रहेगा। चलिए तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। f(x) के बेस पे हम लोग इसका मल्टीप्लाइकेशन कर देते हैं, दोनों टर्म का, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लाइकेशन करते हैं। पहला जो बहुपद है x-1, दूसरा जो बहुपद है आप लोग का x² में है प्लस 4x प्लस 4 का। तो चलिए इसका भी हम लोग यहाँ से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं भाई। चलिए x का मल्टीप्लाई हो जाएगा फर्स्ट टाइम पूरे के साथ x² प्लस 4x प्लस 4 के साथ, -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 4 के साथ। चलिए अब आगे देखते हैं f(x) के बेस से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे। तो f(x) के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। f(x) इक्वल टू x-1 x+2 का होल स्क्वायर दिया गया है। f(x) इक्वल टू हो जाएगा x-1 और x² प्लस 4x प्लस 4। f(x) इक्वल टू हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 4 -1 और x² प्लस 4x प्लस 4 के बेसिस पे हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। f(x)
ये हो जाएगा एक्स क्यूब, फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई होगा, देन सेकेंड टाइम 4x² प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4x माइनस 4 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से देखते हैं हमारे पास क्या था, एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब 4x² में एक्स स्क्वायर जाएगा तो 3x² बचेगा, प्लस 4x माइनस 4x से कट जाएगा, ये आपका 4 बचेगा। एफ एक्स के बेस इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इस चीज़ को हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2। तो पहला एफ एक्स के बेस पे हमारे पास जो चीज़ दिया गया है एक्स माइनस 1, एफ एक्स के बेस पे हमारे पास क्या चीज़ दिया गया है, एक्स माइनस 1 के बेस पे दिया गया है, और एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर के बेस पे दिया गया है। तो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 समीकरण नंबर 1 के बेस पे है। तो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स बाहर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4। तो चलिए इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं, टू रेस्पेक्ट ऑफ एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को करते हैं। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 4। इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को कर लेते हैं, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को कर लेते हैं, तो डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स 4 एफ डैश एक्स, ये आपका ये हो जाएगा 3x टू द पावर 2 प्लस 3 2 जा 6 एक्स हो जाएगा, ये 0 के बेस पे हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को करते हैं, तो एफ डैश एक्स 3x निकल जाएगा, तो यहाँ पर x बचेगा, 3 2 जा 6 एक्स प्लस 2 बचेगा। क्लियर, तो 3x एक्स प्लस 2 के माध्यम से यहाँ पर बच रहा है एफ डैश एक्स के माध्यम से। तो एफ एक्स का वैल्यू जो आपके पास दिया गया है एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 1, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4 2 हो जाएगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4, एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स 4, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 0 3x प्लस 2 के बेसिस हो जाएगा। तो यहाँ से 0 के बेस पे अगर हम लोग इसका तुलना करते हैं, तो यहाँ से जो x का वैल्यू आ जाएगा आपका -2 के बेसिस पे रहेगा। किसके बेसिस पे रहेगा आप लोगों का, -2 के बेसिस पे रहेगा। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू के बेस पे हम लोग यहाँ से निकालेंगे जो हमारे पास ये चीज़ दिया गया है एफ एक्स के बेस पे। अगर हमारे पास इस चीज़ को निकालते हैं तो हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में हमारे पास जो आया है एफ डैश एक्स के बेस पे 3x इसका डबल डैश निकालते हैं, मान के चलते हैं इसका डबल निकालते हैं हम लोग, एफ डबल डैश एक्स ये 3x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x है, तो एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं तो ये 2 3 जा 6x प्लस 6 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 3 के बेस हो जाएगा। ये समीकरण नंबर किसके बेस हो जाएगा भाई, 3 के बेसिस हो जाएगा। तो हमारे पास जो एफ एक्स के लिए आया था x माइनस 1 एक्स प्लस 2 उसका तो जो टर्मिनल है वो तो चेंज हो गया आपका, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 समीकरण नंबर 1 के बेस पे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 के बेस हो गया, और एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब के बेसिस हो गया। अब यहाँ से हम लोग एफ डबल डैश का निकाल लिए हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन फिर से कर दिए हैं। प्रथम कोटि का अवकलज ये एक डेक्स एक्स के बेस पे है, ये द्वितीय कोटि का अवकलज के बेस पे है। चलिए अब आगे इसका कार्यक्रम करते हैं भाई। हमारे पास ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर x इक्वल टू हम लोग पहला -2 के बेस पे रखते हैं, कितना आता है एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 6 -2 प्लस 6 तो 6 2 जा 12 प्लस 6 इक्वल टू -6 आ जाएगा, और x इक्वल टू -3 रखते हैं, तो यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा ये 6 -3 प्लस 6
ये हो जाएगा 18 -18 + 6 -12 आ जाएगा। x इक्वल टू हम लोग रखते हैं 1 के बेसिस पे, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 6 × 1 + 6, या -1 रखते हैं तो ये -1 हो जाएगा, -6 + 6 इक्वल टू हो जाएगा 0। ये इसके बेस में आंसर, ये इसके बेस में आंसर, ये इसके बेस में आंसर हो जाएगा। जब एफ एक्स इक्वल टू x - 1 x + 2 का होल स्क्वायर के बेस पे करेंगे, दिया है इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में, तो एफ एक्स इक्वल टू x - 1 x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू x - 1 x² + 4 x + 4 समीकरण नंबर 1 के बेस हो जाएगा। और एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा x² + 4 x + 4 -1 x² + 4 x + 4 एफ एक्स इक्वल टू x³ + 4x² + 4x - x² - 4x - 4 एफ एक्स इक्वल टू x³ + 3x² - 4 समीकरण नंबर 2। एफ डैश एक्स इक्वल टू d/dx x³ + 3x² - 4 के बेस में हम लोग इस चीज़ को सॉल्व किए, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x x + 2 के माध्यम से आ गया। तो x इक्वल टू -2 के बेस पे आ जाएगा, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x x + 2 के माध्यम से हो जाएगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x² + 6x एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 6x + 6 के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, और x इक्वल टू -2 के बेसिस पे भी आ जाएगा। तो एफ डबल डैश एक्स के माध्यम से करेंगे तो 6 -2 + 6 के बेसिस पे भी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो बाकी के क्वेश्चन भी आप लोगों का इसी क्वेश्चन के अंतराल में भी बनेगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 के बेसिस में बनेंगे। तो इतने में आप लोग की एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज है 17.4। तो चलिए 17.4 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, हमारे पास क्या चीज़ दिया गया है। तो चलिए, दिए गए अंतराल में निम्नलिखित फलनों के लिए निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करना है। उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है। उच्चतम और क्या ज्ञात करना है? निम्नतम मान ज्ञात करना है। तो चलिए उच्चतम मान ज्ञात करते हैं और निम्नतम मान ज्ञात करते हैं। तो चलिए, एक में उच्चतम मान ज्ञात करते हैं, एक में निम्नतम मान के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को ज्ञात करते हैं। तो पहला के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया है एक्सरसाइज 17.4 के माध्यम से। तो दिए गए अंतराल में निम्नलिखित फलनों के लिए निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करना है। एक में उच्चतम ज्ञात करना है और एक में निम्नतम। एक में उच्चतम ज्ञात करना है, एक में हमको निम्नतम ज्ञात करना है। तो एक को हम लोग उच्चतम के बेस पे ज्ञात करते हैं, एक को हम लोग निम्नतम के बेसिस पे ज्ञात करते हैं। तो चलिए, इस क्वेश्चन के अंतराल में भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि ये हमारे पास किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में है और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू 2x³ - 24x + 107। तो चलिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। पहला एफ एक्स के बेस पे दिया गया है हमारे पास, किसके बेस पे दिया गया है? एफ एक्स। तो चलिए एफ एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 2x³ - 24x + 107। तो ये -3 - 1 के बेसिस पे है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। दिया है एफ एक्स इक्वल टू 2x³ - 24x + 107 के बेस पे। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा d/dx, ये हो जाएगा 2x³ - 24x + 107। क्लियर? तो पहला दिया गया एफ एक्स इक्वल टू 2x³ - 24x + 107। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा d/dx 2x³ - 24x + 107 के बेसिस पे है। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा एफ डैश एक्स d/dx, ये हो जाएगा 2x³ माइनस ये हो जाएगा आपका माइनस d/dx 24x प्लस d/dx 107। ये आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू, देखिए ये आपका क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 x⁻² माइनस 24 सामने आ जाएगा इस तरीके से, इसका ये, और x का हो जाएगा 1 प्लस इसका हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 6x² माइनस 24 हो जाएगा। इसका निकाल देते हैं भाई। एफ डैश एक्स
दोनों में 6 कॉमा है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 4 जो 24 4 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू इसको 6 था, इसको कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। चलिए अब इसको जीरो के बेस पे हम लोग तुलना करते हैं भाई। किसके बेस पे तुलना करते हैं? जीरो के बेस पे हम लोग इसको तुलना करते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 24x प्लस 107 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या कंटेंट आएगा उस चीज़ को देखते हैं। अब यहाँ पर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के बेस पे लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6, तो इधर आकर 0 हो जाएगा। तो ये x प्लस 2 हो जाएगा और ये x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 2, x का वैल्यू माइनस 2। ये x माइनस 2 और 2 के बेसिस पे है, जबकि यहाँ पर दिया गया है -3 -1 पर है। तो यहाँ पर एक को हमको लेना है, -2 को भी लेना है। तो पहला हम लोग -2 के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो पहला -3 के बेस पे देख लेते हैं, x इक्वल टू -3 रखने पर। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, ये हमारे पास किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। एफ डैश एक्स के बेस पे हम लोग जब इस चीज़ को क्लियर करते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं भाई, ये किसके किसके बेसिस पे आएगा और ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएगा। तो 6x² माइनस 24 के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या क्या कंटेंट आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 6x² के बेस पे हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग क्लियर करते हैं। तो 9 के 48 के बेस पे यहाँ पर इसका एफ डबल डैश एक्स के माध्यम से निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2 6 12x हो जाएगा, मैं ये 0 के बेस हो जाएगा। तो 12 3 36 के बेस भी हो जाएगा और ये आप लोगों का 0 के बेस पे हो जाएगा अगर यहाँ से निकालना चाहेंगे। बाकी यहीं पर आप लोग इसको पुट आउट कर सकते हैं। क्लियर, तो यहीं से हम लोग करते हैं। 6x² माइनस 24 है, तो यहाँ पर x का स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर माइनस 24 हो जाएगा। तो ये 6 और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 24, ये हो जाएगा 9 6 जा हो जाएगा 9 6 54 54 माइनस 24। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 30, यहाँ से ये 30 के बेस पे हो जाएगा। अगर दूसरा में अगर x इक्वल टू अगर हम लोग -2 रखते हैं, x इक्वल टू -2 रखते हैं तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 6 -2 का स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। तो 6 हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 माइनस 24, 6 चौक 24 24 0 हो जाएगा। तीसरा देखते हैं भाई, तीसरा हमारे पास x इक्वल -3 -1, तो -1 रखते हैं तो यहाँ 6 हो जाएगा, -1 के स्क्वायर माइनस 24 हो जाएगा। तो 6 माइनस 24, तो ये हो जाएगा आपका 18 -18 हो जाएगा। उच्चतम मान ये आप लोग का न्यूनतम मान के बेस पे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, ये किसके किसके बेसिस पे आएगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी आएगा। तो 0 के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई, ये दोनों किसके किसके बेस पे आ रहे हैं और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आ रहे हैं। क्लियर, तो ये आप लोग फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन के बेस पे आप लोग का ये क्लियर होता है। इसका सेकंड क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इसी एक चीज़ को देखते हैं। 0 3 के बेसिस पे है, 3x⁴ के बेस पे है। अब इसको 0 3 के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। ये थर्ड नंबर के बेस पे आप 4x -1/2 x² के बेसिस पे है, इस चीज़ को कर सकते हैं। x³ है, इसको -2 2 के बेस पे आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। x -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 -3 और 1 पर है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दिया है f(x) इक्वल टू x -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो x² हो जाएगा -2ab प्लस b² प्लस 3 हो जाएगा। इसको जब हम लोग विस्तार करेंगे, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर के बेस पे होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा f(x) इक्वल टू हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 4 हो जाएगा।
तो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा 4 2 जा 2 2 जा 4 हो जाएगा 4, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, माइनस 2x लाना है तो यहाँ पर माइनस 2x के बेस पे हम लोग इस चीज़ को ला सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 के बेसिस पे है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएंगे। तो चलिए 2 2 जा 4 के माध्यम से ये हो जाएगा और इसके माध्यम से भी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं x माइनस 1 का। तो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर है, तो यहाँ से हम लोग इसको फार्मूला विधि से भी बना सकते हैं। ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग इस फार्मूला से भी बना सकते हैं। माइनस बी तो माइनस 2 है तो माइनस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी है तो 4 बाय में हो जाएगा 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट में हो जाएगा 4 माइनस 4 4 जो 16 के बाय में हो जाएगा 2 इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट में हो जाएगा 16 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा 12 माइनस 12 बाई 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस 1 इंटू 12 हो जाएगा बाय में 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 12 हो जाएगा और ये इंटू अंडर रूट में ये आपका आइटा के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, ये 2 हो जाएगा। आगे के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 2 प्लस माइनस आइटा और 12 का करते हैं तो 12 2 3 अच्छा है 3 एकम 3 आइटा इंटू 2 अंडर रूट 3 के बेस पे आता है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 आइटा बाई 2 के बेस हो जाएगा। तो एक बार प्लस लेके कर सकते हैं, एक बार माइनस लेके भी कर सकते हैं। तो एक को आप लोग प्लस के माध्यम से कीजिए, एक को माइनस के माध्यम से कीजिए। तो प्लस के माध्यम से करेंगे तो 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 आइटा बाई 2 हो जाएगा और 2 माइनस 2 अंडर रूट 3 आइटा बाई 2 के बेसिस पे आपका आंसर के बेस पे आप लोग के बेस पे हो जाएगा। अब इसमें आपको रखना है माइनस 3 और 1 के बेसिस पे, तो उसको आप लोग तो प्रीवियस क्वेश्चन के बेसिस पे आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर दे सकते हैं। तो इतने में आप लोगों को ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। इसका एक और एक्सरसाइज बचा है, लास्ट एक्सरसाइज, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे।